कहाँ थे हम लोग? हाँ वो तो ठीक है, पर कौन सा शेड्यूल में थे? 7 शेड्यूल। कुछ होमवर्क दिए थे ना? कुछ होमवर्क दिए थे। हाँ, हम बोले थे 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट है टोटल। एक को बोलते हैं यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट, और तीसरा कंकरेंट लिस्ट। मेरा सवाल था आपसे कि इसमें पहले कितना सब्जेक्ट था और अभी कितना सब्जेक्ट? ये होमवर्क दिए थे, नहीं देता? हाँ, हाँ सब्जेक्ट कितना है वही तो पूछ रहे हैं। कितना सब्जेक्ट था पहले और अभी कितना सब्जेक्ट है? यूनियन में पहले 97, अभी 100। स्टेट लिस्ट में पहले या अभी? अभी। और कंकरेंट में 47। और अभी 47 तो पहले था ना, अभी 52। ये आपका 7 शेड्यूल हो गया। हो गया। अगला 8 शेड्यूल, 8वीं अनुसूची। 8 शेड्यूल। 8 शेड्यूल में लैंग्वेज, भाषा, ठीक। और अभी आपके पास टोटल कितना लैंग्वेज है? 22। लेकिन बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज नहीं था, शुरुआत में कम था, बाद में ऐड कर करके बनाया गया। द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन हैड 14 लैंग्वेजेज। मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। आज 15, आपसे पूछे तो 14 था, अभी कितना? 22। तो 8 भाषा में ऐड किए हैं ना। आपसे पूछे कौन सा भाषा कब ऐड किया गया था, ठीक बात है। 15th लैंग्वेज, 15 सिंधी, 15 सिंधी, सिंधी। 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, देखो सीए का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1967। 1967। 15 ऊर्जा, फिर 16, 17, 18। कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। कोंकणी कहां बोलेंगे? मणिपुरी तो पता चल रहा है मणिपुर में बोलेंगे, नेपाली भी पता चल रहा है बॉर्डर एरिया में बोलेंगे। कोंकणी कहां बोलते हैं? हाँ, साउथ में कहा? साउथ तो बहुत बड़ा है। साउथ में कहा? ये जो कोस्टल एरिया है, महाराष्ट्र और गोवा, ये दोनों मिला के कोंकण होता है, ठीक है। महाराष्ट्र और गोवा में कोंकणी, नेपाली, एडेड बाय 71st CAA 1992। 71st CAA 1992। और फिर 19, 20, 21,
22। ठीक, भाषा है DBMS, डोनरी। कहां का भाषा है डोनरी? कश्मीर। बोडो, असम, वेरी गुड। मैथिली, बिहार। और संथाली, झारखंड। ये चार भाषा अंतिम में ऐड हुआ। 92nd CAA 2003, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संवैधानिक संशोधन 2003। अब अगर आप झारखंड का एग्जाम दोगे तो आपसे क्या सवाल पूछ लेगा डायरेक्ट कि झारखंड का कौन सा भाषा है जो भारत का 8वां अनुसूची में शामिल है? ठीक है, कौन सा है? संथाली। कब ऐड हुआ? 2003 में ऐड हुआ। कौन सा अमेंडमेंट यानी संशोधन से ऐड हुआ? 92nd अमेंडमेंट। ठीक बात है। संथाली, संथाली झारखंड का भाषा जिसका स्क्रिप्ट है। आपसे पूछे संथाली लैंग्वेज के स्क्रिप्ट को क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट समझ में आता है? जिसको तो भाषा में लिखा जाता है, जो हिंदी लिखता है ना देवनागरी में, तो संथाली का स्क्रिप्ट को क्या कहते हैं? है किसी को पता? संथाली भाषा का जो लिपि है उसको क्या कहते हैं? ओल चिकी, जिसका खोज किया गया था पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। अभी आप लोग सुने होंगे झारखंड में ट्राइबल यूनिवर्सिटी भी खुल रहा है, जनजातीय विश्वविद्यालय, इन्हीं के नाम पे ना, पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय। ये आपका 8 शेड्यूल हो गया। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो बोल रहे 8 शेड्यूल ही था, 8 ही था। उसके बाद अभी कितना है? 12। तो मतलब 4 बाद में ऐड हुआ। तो जो 4 बाद में ऐड हुआ उसमें सिर्फ ये नहीं जानना है कि वो 4 शेड्यूल में क्या है, आपको ये भी याद रखना होगा कि उसको शामिल कब किया गया। ठीक है, तो अगला 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची, एडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। पहला ही संशोधन में 9वां अनुसूची को ऐड किया गया था। क्या है इसमें, कोई आइडिया? मेनली इसमें है लैंड रेगुलेशन एक्ट। हाँ, वो तो 1973 में आएगा ना, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट। लेकिन लैंड रेगुलेशन एक्ट, जमीन संशोधन का, जैसे झारखंड में आप लोग कानून का नाम सुने होंगे, CNT और SPT, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, तो वो सब इसी में आ जाते हैं। ठीक है, 9वां अनुसूची। 10th, एंटी डिफेक्शन लॉ, हिंदी में बोलते हैं दल बदल विरोधी कानून। ठीक है, कब आया? 52nd CAA 1985। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपसे पूछता है कि भारतीय संविधान में 10वां अनुसूची कौन सा संशोधन से शामिल किया गया या कब शामिल किया गया। ये 11वां और 12वां सिंपल है, आपको पता होगा। 11th पंचायती राज एंड 12th म्युनिसिपैलिटी। कौन सा अमेंडमेंट है? ये तो सिंपल है, बहुत बार पूछा है। कौन सा? 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। ये आपका 12 शेड्यूल खत्म होता है, 12 अनुसूची। ठीक है, अब आपका पॉलिटी मेन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग एंटर करते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में पहला जो पार्ट है, पार्ट 1,
ठीक है। पार्ट वन कहां से कहां तक है? आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। और पार्ट वन किस चीज के बारे में बात करता है? इंडिया, यूनियन एंड टेरिटरी। मतलब भारत कहां से कहां और भारत में क्या क्या आता है, ये आपको कौन सा पार्ट बताएगा? पार्ट वन बताएगा, आर्टिकल 1, 2, 3, 4 बताएगा। ठीक है, ये पहला पार्ट है। हम अभी शुरू में बोले थे कि आर्टिकल 1 से 81 तक हम लोग कंटिन्यू चलेंगे, क्योंकि वो रट लेना है एकदम से। ठीक है, तो आज 1 से शुरू करेंगे, 81 तक हम लोग चलना है। ठीक, तो ये हेडिंग दे दो पहले, पार्ट 1। और इसको अच्छे से कर लोगे, आपका स्टेट पीसीएस तक तो जरूरत नहीं पड़ेगा कुछ भी। ठीक है, स्टेट पीसीएस तक के एग्जाम निकालने के लिए काफी होगा। पहला आर्टिकल 1। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 1 तो है, लेकिन आर्टिकल 1 के अंदर भी सब क्लॉज होता है। ठीक है, तो आर्टिकल 1 में जो पहला है, आर्टिकल 1 क्लॉज 1, ये बोलता है इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का एक संघ। पहला, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का एक संघ। क्लियर बात है? दूसरा, रुक जाओ ना, उसके बाद लिख लेना एक ही साथ में। दूसरा, आर्टिकल 1 क्लॉज 2, यहां पे लिखा हुआ है इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट है ना, तो इंडिया में कौन कौन सा है? तो नेम ऑफ द किसका? स्टेट्स प्लस और किसका? यूटीज। तो ये आपको कहां मिल जाएगा? आर्टिकल 1 क्लॉज 2 में। ठीक, अब आपसे एक सवाल पूछता है, जो इनडायरेक्ट सवाल है, लेकिन बहुत इजी है। सवाल क्या पूछेगा? अगर भारत में एक नया राज्य का गठन किया गया, एक नया राज्य बनाया गया, या दो को मिला के नया राज्य बना दिया गया, तो कौन सा आर्टिकल में अमेंडमेंट करना पड़ेगा? अगर मान लो अभी अभी कितना है ये? 28। ये कितना है? 8। ठीक है, अगर मान लो हम 28 स्टेट में झारखंड को भी तोड़ दें और संस्थान पर रहना अलग एक स्टेट बना दे, तो स्टेट कितना हो जाएगा? 29। तो हमको यहाँ अमेंडमेंट करके इसको 29 लिखना पड़ेगा या नहीं लिखना पड़ेगा? और यहाँ पे एक स्टेट का नाम ऐड करना पड़ेगा। क्वेश्चन इनडायरेक्ट है लेकिन इजी है। ठीक है, कि अगर कोई आप नया स्टेट बनाते हैं या यूटी बनाते हैं या दो को मर्ज कर देते हैं, तो आपको कहां कहां अमेंडमेंट करना पड़ेगा? तो फर्स्ट शेड्यूल में भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा। पहला अनुसूची क्या था? फर्स्ट शेड्यूल में यही चीज था ना, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का एक संघ। और आर्टिकल 1 में भी यही चीज है। तो दोनों शेड्यूल 1 को भी अमेंड करेंगे, आर्टिकल 1 भी अमेंड होगा, और आर्टिकल 1 अमेंड होगा यानी पार्ट 1 भी अमेंड होगा। तो आपको तीनों में कुछ भी ऑप्शन दे। क्लियर बात है? कैसे भी पूछे घुमा फिरा के, छोड़ना नहीं, चिर फाड़ देना। ठीक है, अगला आर्टिकल 1 क्लॉज 3। ठीक, तो आर्टिकल 1 क्लॉज 3 बोलता है कि इंडिया में क्या क्या शामिल होगा। अब बताओ इंडिया किस किस चीज से बनेगा? भारत हम बोल रहे हैं, आपको भारत बनाना है, तो भारत आपको एक घर बनाना है, तो आप घर कैसे किससे शामिल करके बनाइएगा? हाँ, तुम्हारा जितना रूम है उतना, जो बगीचा है उतना, और गांव में अगर हो तो अगर बगल किसी का जमीन थोड़ा सा दबा दिए तो वो भी। ठीक, तो अब भारत अगर बनाना है तो इंडिया में क्या क्या होगा? स्टेट्स होना है, यूटी होना है, और एक्वायर्ड टेरिटरी, अधिग्रहित क्षेत्र। जैसे एग्जाम्पल समझो, हम आपको बताए थे कि इंडिया कब आजाद हुआ? 1947 में। ठीक है, तो भारत जब आजाद हुआ 1950 में, तो हमारा संविधान लागू हो गया। 1950 में हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तो उस समय हमारे पास था यूटी और स्टेट अपना। गोवा इंडिया का पार्ट था? उस समय नहीं था। गोवा कब आजाद हुआ? 1961 में। पौंडीचेरी 1954 में। अब इंडिया जब 1961 में गोवा पे कब्जा किया, तो गोवा भारत का हिस्सा हुआ या नहीं हुआ?
कल को अगर इंडिया जाके पाकिस्तान में ऊपर जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको कब्जा करता है तो वो भी इंडिया का हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। तो ये तीन चीज मिला के क्या बनता है? टोटल इंडिया। जो राज्य है वो, जो यूटी है वो, यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, और जो एरिया हम लोग कैप्चर करेंगे वो। क्लियर बात है? यही है आपका आर्टिकल 1। सिंपल। जो समझने का कोशिश करना, रटने का कोशिश मत करना। पॉलिटी रटने का चीज नहीं है। अरे एक बार समझ में आ जाए ना सारा आर्टिकल, हमेशा के लिए याद हो जाएगा बेटा। आगे बात करें हम आर्टिकल 2। नहीं नहीं, पार्ट 2 नहीं, पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से 4 पढ़ना है हमको, तो अभी तो आर्टिकल 2 ही पढ़ेंगे ना। ठीक है। हाँ, आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 बात करता है वैसा, देखो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 दोनों में क्या पढ़ना है आपको? नया स्टेट के बारे में। इंडिया जो भारत आजादी के समय था उसके बाद कुछ जो नया स्टेट बना है वो पढ़ना आपको आर्टिकल 2 में और आर्टिकल 3 में। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अगर आप कोई ऐसा एरिया पे कब्जा करते हैं या वैसा एरिया को भारत में शामिल करते हैं जो भारत का पार्ट नहीं था, पहले पहले भारत का हिस्सा नहीं था, अब भारत का हिस्सा बन गया, तो वो कहां पर है? आर्टिकल 2 में। लेकिन एक बात समझो, बिहार का पहले तो भारत का हिस्सा था, बिहार को तोड़ के हम झारखंड बनाए ना, तो एक राज्य हम बढ़ा दिए, लेकिन वो पहले से हिस्सा है, तो वो चीज सब में पढ़ेंगे आर्टिकल 3। अंतर समझ में आ गया? जो पहले से हिस्सा नहीं था उसके बारे में क्या पढ़ना है? 2 में। जो पहले से हिस्सा था उसका हम नाम बदल दिए, एरिया बदल, जैसे पहले पोंडिचेरी था, अब आप उसको क्या कर दिए? पुदुचेरी। ये ना, पहले मद्रास राज्य था उसको आप क्या कर दिए? तमिलनाडु राज्य। तो ये सब किसमें पढ़ेंगे? आर्टिकल 3 में, क्योंकि वो भारत का हिस्सा था। लेकिन गोवा भारत का हिस्सा नहीं था, सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, दादर नगर हवेली भारत का हिस्सा नहीं था, उसको किसमें पढ़ेंगे? आर्टिकल 2 में पढ़ेंगे। क्लियर बात है? तो आर्टिकल 2 लिखो। द स्टेट्स द स्टेट्स which were not a part the states which were not a part of Indian territory, not a part of Indian territory, but were added। अब इसको अगर शामिल करना है तो इसको शामिल करने का एक ही तरीका है, बट वेर एडेड बाय ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बट वेर एडेड बाय ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ऐसे राज्य जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं थे, ऐसे राज्य जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं थे किंतु उन्हें एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय राज्य में शामिल किया गया है। एग्जाम्पल, गोवा, सिक्किम, पौंडीचेरी, फिर आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3, इंटरनल रीएडजस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ इंटरनल रीएडजस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ एरिया, कॉमा, नेम, separation of two states, comma, merger of two states,
जैसे देखो दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव पहले अलग अलग यूटी था, अब दोनों को मिला के एक कर दिए, तो सिर्फ अलग नहीं कर सकते, मिला भी सकते जरूरत पड़ने पे। मर्जर ऑफ टू स्टेट्स ईटीसी। इस अनुच्छेद में वैसे राज्य जो पहले से भारत का हिस्सा है, वैसे राज्य जो पहले से भारत का हिस्सा है, उनके क्षेत्र में बदलाव, कॉमा नाम में परिवर्तन, कॉमा तोड़कर अलग करना या दो को मिलाकर एक करना। नाम में परिवर्तन क्या बोले थे, दो राज्यों को तोड़ना या दो राज्यों को मिलाना। दिस प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपसे जैसे देखो अब एग्जाम्पल समझो, जब आपको सिक्किम ऐड किया गया भारत में, सिक्किम पहले से भारत का हिस्सा था नहीं था, सिक्किम जब भारत का हिस्सा नहीं था और सिक्किम को ऐड किया गया तो संविधान में क्या करना पड़ा होगा, सीए लाना पड़ा होगा। लेकिन बिहार तो पहले से भारत का हिस्सा था, बिहार में जब हम तोड़े झारखंड 2000 साल में, ठीक है, तो सीए करना पड़ा होगा, नहीं करना पड़ा होगा। जैसे अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को तोड़ के अलग कर दिए तो सीए करना पड़ा होगा, हाँ नहीं करना पड़ा होगा। डोट ऐसे 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 मामलों में एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे मामलों में एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। इट मीन्स दैट, इसका मतलब यह है दैट द पार्लियामेंट, इट मीन्स दैट इसका मतलब यह है दैट द पार्लियामेंट कैन रिड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट कैन रिड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। इसका अर्थ यह है कि भारत का संसद भारत के राजनीतिक मानचित्र को नए सिरे से बना सकता है। अपलोड इंडिया का पॉलिटिकल मैप खरीद लेना, ठीक है। और खरीदना ये वाला नहीं, मतलब जो खरीदना है ना, खरीदना मत, एक बड़ा साइज में प्रिंट आउट करा लेना। नॉर्मल साइज वाला मत लेना, A4 साइज वाला, उसको बोलना बड़ा साइज में प्रिंट करा लेना। या यहाँ चले जाना, जो बजरंगी के पास वाला किताब होता है ना, वो हमको जानता है, उसको बोलना कि सर भैया मैप चलिए, वो अपने दे देगा तुमको जिस साइज का, थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको फोल्ड करने से तुम्हारा फाइल में आराम से आ जाएगा। मैप में क्या करना है, जैसे ये मैप है इंडिया का, अब तुमको देखो एग्जाम में हमेशा सवाल क्या पूछता है कि कौन से राज्य का स्थापना दिवस कब होता है, ये क्वेश्चन आपको देखने मिलता है। दूसरा सवाल आपसे ये पूछता है कि कौन सा राज्य का गठन कौन से साल में किया गया था, फॉर्मेशन, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछता है कि इस राज्य का सीएम कौन है, इस राज्य का गवर्नर कौन है। मैप छोटा रहेगा तो एक मैप में सारा कुछ नहीं बना पाओगे। आपको करना क्या, एक बड़ा मैप लेना है, उसी में सारा कुछ बनाना है, 2 मिनट में तुम्हारा रिवीजन हो जाए। हर स्टेट से कितना एरो निकलेगा, 3 एरो, एक सीएम का, एक गवर्नर का और एक फॉर्मेशन का, सब बना। क्लियर बात है, वो मैप में कंप्लीट रहेगा तुम्हारा एक मैप। देखो मैप लगभग 10-12 बनवाएंगे तुम लोग से, ठीक है, उसका एक अलग फाइल रहेगा, उससे तुम्हारा सारा रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि अभी आगे जब स्टैटिक जाओगे तो नेशनल पार्क हो,
टाइगर रिजर्व हो, या तुम्हारा फिर रामासार साइट हो, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो, ये सारा चीज चाहे से पढ़ना पड़ेगा, मैप में ही पढ़ना पड़ेगा। तो अभी से मैप बनाने की आदत डालो, मैप से रिवीजन करने में बहुत आसानी होगा तुमको। क्लियर बात है? हर मैप के साथ एक व्हाइट पेज अटैच करना है, एक ही। उस व्हाइट पेज में क्या होगा, उस मैप से रिलेटेड जो फैक्ट होगा, कुछ स्टैटिक फैक्ट तो बनेगा ना, तो वो उस मैप से पिन मार देना, तुम्हारा 5 मिनट में पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। क्लियर बात है? अब आपको अभी पता है कि इंडिया में कितना स्टेट है, 28 स्टेट प्लस 8 यूटी। तो ये 28 स्टेट तक हम लोग को पहुंचना है। कैसे कैसे 28 स्टेट बना। भारत जब आजाद हुआ, ठीक है, तो भारत आजाद होने के समय भारत दो चीज का बना हुआ था। एक चीज कहलाता था प्रोविंसेस, प्रांत। आपको पढ़ाए थे ना बेंचलों के कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्रांत होता था, जहां इलेक्शन हुआ था 11 प्रोविंस में। और दूसरा चीज क्या था, प्रिंसली स्टेट्स, देसी रियासत। इंडिया में उस समय टोटल 552 देसी रियासत हुआ था, 552। क्लियर बात? जिसमें 549 इस बात के लिए तैयार हो गया कि हम लोग इंडिया में शामिल होंगे, लेकिन तीन प्रिंसली स्टेट, 3 देसी रियासत, कौन कौन सा? एक हैदराबाद, एक जूनागढ़ और एक जम्मू कश्मीर, ये तीनों तैयार नहीं हुआ। इन लोग तीनों कहना था कि हम लोग को आजादी चाहिए, मतलब अलग देश बनाना। अब तुम सोचो कि यहाँ भारत के बीचों बीच ये हैदराबाद का कहना है कि हमको अलग राज्य बनाना, अलग देश रहे, ठीक है। यहाँ ऊपर जम्मू कश्मीर हो गया और जूनागढ़ यहाँ पे था, गुजरात वाले, ठीक बात है। तो ये 3 राज्य को बाद में शामिल किया गया। अब आपसे सवाल पूछता है कैसे शामिल किया गया, ठीक है। अब पहला चीज हैदराबाद को जो शामिल किया गया था, उस प्रोसेस को बोलते हैं पुलिस एक्शन। हैदराबाद में शासन हुआ करता था निजाम का, निजाम नाम सुने हो? तो हैदराबाद का जो हेड होता था उसको निजाम कहते। तो जो अंतिम निजाम था उस्मान अली, वो बोला कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको स्टेट कमिटी लिखाए थे, उसमें देखो प्रिंसली स्टेट का जो कमिटी था उसका हेड कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कमिटी लिखाए थे ना, वहां देखो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के लिस्ट में जाओ, वहां देखो कि आपका स्टेट और प्रोविंस वाला कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी का हेड कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का काम था कि ये लोग से सबसे बात करना, तो ये लोग तो तैयार हुआ नहीं भारत में मिलने के लिए। तो सरदार पटेल पुलिस भेजे, बोले ठीक है खुद से भी शामिल हो, जबरदस्ती कर लेंगे, पुलिस एक्शन। इसी को बोलते हैं ऑपरेशन पोलो। आपसे डायरेक्ट सवाल पूछता है कि व्हाट वाज ऑपरेशन पोलो। तो ऑपरेशन पोलो बोलते हैं हैदराबाद में भारतीय सेना का इंटर करके हैदराबाद को कब्जा करके भारत में शामिल करना। अब पोलो नाम क्यों रखा गया? उस समय पोलो गेम देखे हो? हाँ, पोलो को फारसी में चौगान बोलते थे। आगे पढ़ोगे कुतुबुद्दीन अहमद नाम का एक राजा था, दिल्ली सल्तनत का जो पहला राजा था, वो घोड़ा से गिर के उसका मौत हुआ था। तो पोलो खेलने से उसका मौत हुआ, उसको चौगान भी बोलते हैं। उस समय इंडिया में सबसे ज्यादा पोलो का जो मैदान है वो हैदराबाद में हुआ करता था, इसलिए ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया? ऑपरेशन पोलो। ये तो हैदराबाद मिल गया। अगला जूनागढ़। जूनागढ़ को मिलाने के लिए किया गया रेफरेंडम। रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह, ठीक है। आपका क्लास है, आपको कल पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, कैसे पता चले? मेजोरिटी तो वोटिंग कराया जाए, टोटल पब्लिक में वोटिंग कराया जाए कि आपको भारत में मिलना है या पाकिस्तान में शामिल होना है या याद रहना है। तो मेजोरिटी पॉपुलेशन क्या चुना कि हम लोग को भारत में मिलना, तो जूनागढ़ शामिल हो गया। और तीसरा कौन सा बचा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को जो शामिल किया गया वो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। जम्मू कश्मीर का राजा का नाम इंपॉर्टेंट है, उस समय जम्मू कश्मीर का राजा कौन था? महाराजा हरि सिंह, जो कौन सा वंश का थे? डोगरा वंश का राजा हुआ था। क्लियर बात है? ये 3 शामिल किया गया। उसी समय पाकिस्तान जो है ये एरिया में कब्जा कर लिया, तो अभी तक उसको बोलते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक बात है? ये तो प्रिंसली स्टेट का कहानी हो गया। अब स्टेट में क्या करना है? जब भारत आजाद हुआ तो एक अलग मुद्दा उठ गया, भाषा के आधार पर राज्य।
पब्लिक का डिमांड था कि हम लोग जो भाषा बोलते हैं ना, उसके हिसाब से हम लोग को राज्य दे दीजिए। अब बताओ, भाषा के आधार पर राज्य सही है या गलत है? काहे गलत है? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा। अब मान लो जैसे झारखंड जैसा राज्य, झारखंड जैसा राज्य में तो कोई एक भाषा है या नहीं है, तो कौन सा राज्य बनाते हैं? संथाली भी बोलता है, नागपुरी भी बोलता है, हिंदी भी बोलता है, सारा बोलता है। लेकिन ये भाषा के आधार पर जो राज्य वाला डिमांड है, ये मेनली कहां था? साउथ इंडिया। ठीक है, साउथ इंडिया में। तो अब इसके लिए कमिटी पहले बनाया गया, एस्टेधर कमिटी। एस्टेधर कमेटी बनाया गया कि भारत में भाषा के आधार पर राज्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो एस्टेधर कमेटी मना कर दिया, बोला भारत में भाषा के आधार पर राज्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इससे भारत का एकता को खतरा हो। क्लियर बात? लेकिन अभी भी साउथ इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहा था, तो एक और कमेटी बना दिया गया, नाम था जेवीपी कमेटी। अब जेवीपी कमेटी से आपको फुल फॉर्म पूछ लेता है। जे मतलब चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, और पी से पट्टाभी सीता रमैया। ठीक है, जब ये कमेटी बना तो ये कमेटी भी मना कर दिया, बोला भारत में भाषा के आधार पर राज्य की जरूरत नहीं। लेकिन आंध्र प्रदेश में एक आदमी था, रामुलु, रामुलु, ठीक है, ये भूख हड़ताल पर बैठ गया, बोला जब तक अलग राज्य नहीं मिलेगा हैदराबाद वाले एरिया में, तब तक हम भूख हड़ताल तोड़वे नहीं करेंगे। और इस भूख हड़ताल की वजह से इसका डेथ हो गया, हंगर स्ट्राइक में बैठ गया, जिसकी वजह से चचा सिरा गए। सिरा गए मतलब समझ में आता है ना? तो चचा सिरा गए। अब सिरा गए तो आंध्र प्रदेश में प्रदर्शन होने लगा, मारपीट होने लगा। तो भारत सरकार मजबूर होके भारत में पहला भाषा के आधार पर राज्य बनाया आंध्रा। तेलुगु बोलने वाला जो एरिया था हैदराबाद स्टेट का और तमिलनाडु स्टेट का, उसको अलग कर दिया तेलुगु भाषा को, और एक अलग राज्य बना दिया आंध्रा। तो आपसे सवाल क्या पूछेगा, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा? आंध्रा। लेकिन ये ज्यादा बड़ा समस्या है। अब क्लास में एक को चॉकलेट मिले और बाकी को नहीं मिले तो वो और ज्यादा बुरा लगेगा, उसको भी नहीं मिलता तो वो समस्या नहीं होता, लेकिन उसको मिल गया ना, ये बात से ज्यादा तकलीफ है। तो पूरा देश में अब फिर से डिमांड उठने लगेगा कि भाषा के आधार पर राज्य दो। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी बनता है 1953 में, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी, राज्य पुनर्गठन आयोग, और ये अपना रिपोर्ट देता है 1956 में। इसका हेड थे फजल अली, इसीलिए इसको फजल अली कमेटी भी बोलते हैं। 1956 में इसी समिति के रिपोर्ट पर भारत में बनाया जाएगा टोटल 14 स्टेट और 6 यूटी। 1956 में इतना बना, ठीक है। और आज 2024 में कितना है? 28 और 8, आपको 14 से 28 का सफर तय करना। क्लियर बात है? अभी तक जितना समझाए वो समझ में आ गया? लिखा दे, लिखो। आर्टिकल 4, आर्टिकल 4, लॉज मेड अंडर, लॉज LAWS, लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3, आर्टिकल 2 and 3 will amend the first and fourth schedule। अनुच्छेद 2 एवं 3 के तहत बनाए गए कानून, अनुच्छेद 2 एवं 3 के तहत बनाए गए कानून will amend schedule 2 and 4, सॉरी 1 and 4, 1 and 4। अनुच्छेद 2 एवं 3 के तहत बनाए गए कानून पहली एवं चौथी अनुसूची में संशोधन करेंगे। ठीक है, अब लिखो, फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट, राज्यों का निर्माण। At the time of independence, at the time of independence, India was made of
ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, बाकी अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे।